विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहां पे। नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है। ये सारी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, इसमें आएगा। प्रकाश जी ने कहा है, ये कोई अचानक हो गया, एक बात आ गई उसमें और भड़क उठे और हो गया, ऐसा नहीं है। एक योजनाबद्ध षड्यंत्र चला है। डॉक्टर हेडगेवार ने तो उस समय कहा था 1930 के आसपास, हिंदू समाज को जल्दी संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आज तो पाकिस्तान की बात चल रही है, देश तोड़ने की बात चल रही है, सावधान हो जाओ। तो ये दिखता था, लेकिन कुछ तत्व के अतिरेकों के आधार पर या एक भोले विश्वास के आधार पर हम लोग आंख मूंदकर जैसे कोई आग में प्रवेश करता है वैसे चलते चले। हमने समझौता करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपने राष्ट्रगीत को काट दिया क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने अपने राष्ट्रध्वज के रंग थोड़े से बदल दिए क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने सीधी सीधी देश में दरार डालने वाली उनकी मांगे इसलिए स्वीकार की, उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो साथ नहीं आए तो अंग्रेज को हम नहीं भगा सकते। हमको यह समझाना था कि देखो भाई, आप लोग हो हमारे भाई, हमारे पूर्वजों की ही आप वंशज हो। आपकी पूजा बदल गई तो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त फिर देखी जैसी। आपको लगता है कि पूर्वजों के घर में वापस आना है तो आओ, हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं लगता तो अपनी पूजा में पक्के रहो, आपकी पूजा का संरक्षण भी हम करेंगे, परंतु अलगाव नहीं चलेगा। मातृभूमि हमारी सबकी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप तोड़कर मांग रहे हो। उसको किराए पर नहीं दिया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, वो हमारी मातृभूमि है। आपको भी उसके साथ वैसा ही भाव रहना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि हमने अपनी पूजा बदली होगी, हमने अपने बाप दादे नहीं बदले हैं। इंडोनेशियन वकीलात के अधिकारी ने एक पार्टी में भारत के एक व्यक्ति को कहा, भारत के उस पार्टी में आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मुसलमान देश है और आपके यहाँ वो गीता उपदेश का चित्र है, गरुड़ एयरवेज है आपका, नोटों पर गणेश जी की चित्र, ये क्या चीज है? तो उसने कहा कि हमने अपने पूजा को बदला, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। वो पूर्वज हमारे आपके समान है। अगर अशफाक उल्लाह खान कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कि पुनर्जन्म मुझे यही मिले, लेकिन अगर भगवान ने मुझे पूछा कि तुमको जन्नत चाहिए कि पुनर्जन्म भारत में, तो मैं कहूंगा मुझे भारत में पुनर्जन्म चाहिए। अशफाक उल्लाह खान का मुसलमान होना इसमें बाधक नहीं बनता, और ये उसके मुसलमान होने में अगर बाधक नहीं बनता तो बाकी को क्या तकलीफ है? दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए, हम पाकिस्तान के समय हम नहीं हारे। आप अगर कल्पना करते क्षण भर कि पाकिस्तान की मांग को हमने ठुकरा दिया होता, अंग्रेज तो जाने ही वाले थे। हम अगर कहते कि आपको जाना है जाओ, आप जल्दी जाओ, आप जून में जाने वाले थे, अब आपने अगस्त तक उसको इधर खींच लिया कई महीने, हम कहते आप कल चले जाओ, जो होगा हम देख लेंगे, तो क्या होता? उस समय के भारत में क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन ये विश्वास नहीं है, और इसलिए झुकते चले गए। अंत में शांति की आशा में विभाजन को स्वीकार किया,
प्रसिद्ध महाभारत सीरियल का अंतिम एपिसोड आप देखो, शरपंजर पर पड़े भीष्म पांडवों को कहते हैं कि ध्यान में रखो, विभाजन शांति का उपाय नहीं है। कौरव पांडवों का भी विभाजन कर दिया था ना, आप हस्तिनापुर में, आप इंद्रप्रस्थ में, चला क्या? नहीं चला। जिस संहार की आशंका से ये किया गया वो संहार होना था, हो गया। और उस संहार में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, कहने लगा अहिंसा धर्म है तो ये मैं क्या कर रहा हूं, और अपने राज्य के लिए अपनों को मारना चाहिए क्या? कृष्ण ने कहा कि ये तुम भूल जाओ, तुम धर्म की बात करो, जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो, लड़ना तुम्हारा कर्तव्य इसलिए करो, कौरव तुम्हारे शत्रु है इसलिए मत करो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, तुम्हारा कोई मित्र नहीं, तुम आत्मा हो, अकेले हो, तुम जन्मते नहीं हो, मरते नहीं हो, अमर हो, तुम किसी को नहीं मारते, तुमसे कोई मरता नहीं, न तुमको कोई मारता है, किस उलझन में पड़े हो, अपना कर्तव्य करो, मर गए स्वर्ग मिलेगा, जीत गए पृथ्वी के वैभव को प्राप्त करोगे, रण छोड़ के भागो मत। हमारा नेतृत्व तो भाग गया, यही गलती हो गई उस समय। हम बड़े लोग थे, मेरे जैसा व्यक्ति उन पर उंगली नहीं दिखा सकता, मुझे दिखानी भी नहीं।